हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पे मैंने 32 साइज़ का कटोरी ब्लाउज जो है वो कटिंग किया है। तो इसे कैसे कटिंग करना है, जैसे मैंने शॉर्ट वीडियो इसका बना के रखा था। तो बहुत सारे लोगों को शॉर्ट में कभी कभी समझ में नहीं आता है, तो मैं बहुत सिंपल तरीके से लॉन्ग वीडियो में मैं आपको बता देती हूँ। अब देखिए, पहले तो हमने क्या किए थे, बैक साइड की कटिंग की थी। और बैक साइड की कटिंग जब करते हैं तो आपको क्या करना है, लंबाई नापनी है। तो लंबाई है हमारी 13.5 इंच, यानी कि 12.5 इंच हमारे ब्लाउज की लंबाई है। उसमें हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया, यानी कि 13.5 इंच हमने लंबाई ली है। उसके बाद यहाँ पे आपको चेस्ट का 1/4 लेना है। तो 8 इंच हमारे चेस्ट का 1/4 था और 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। यहाँ पे ये जो मार्किंग है, यहाँ इसके आगे जो है वो हमारा 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे 2.25 इंच पे गले की मार्किंग की है, 2.25 इंच पे गले की चौड़ाई ली है और यहाँ पे हमने 5 इंच पे शोल्डर लिया है। गला 2.25 इंच और शोल्डर 5 इंच। डीप गला होगा तो इससे क्या हो जाता है, आपका गला जो है वो शोल्डर जो है वो नहीं गिरते। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया है, 5.5 इंच पे हमने आर्म होल लिया है। 5.5 इंच पे आर्म होल लेने के बाद यहाँ पे हमने स्क्वायर में ये लाइन खींची थी। उसके बाद यहाँ पे हमें गोलाई जो है वो दी हमने 1.5 इंच पे। जो बैक साइड की गोलाई है वो हमने 1.5 इंच पे दी थी। उसके बाद यहाँ पे हमने कमर का 1/4 लिया था और उसके आगे 1.5 इंच लिया है। जैसे 1 इंच एक्स्ट्रा रख के 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन दिया है। यहाँ पे हमने बैक साइड का जो टक्स पॉइंट है वो दिया है हमने 5 इंच पे। टक्स पॉइंट हमारा 5 इंच पे दिया है, यानी कि आधा आधा इंच का यहाँ पे आपका टक्स पॉइंट आएगा, 1 इंच इसमें चला जाएगा और 1.5 इंच जो है जो एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा। उसके बाद जो हमने बैक साइड नापी है, जितनी हमारी बैक साइड निकाली है, उसे बिल्कुल उसी के ऊपर दूसरा पार्ट जो है वो निकालना है। उसके बाद हमने क्या किया, ये पार्ट निकाला। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आर्मोल जो है गले की चौड़ाई तो हमने फ्रंट साइड में 2.25 इंच ही ली है। 5 इंच पे हमारा शोल्डर लिया था। आर्मोल जो है वो आर्मोल भी हमने 5.5 इंच लिया था। और यहाँ पे हमारी फ्रंट साइड की गोलाई जो वो हमने 1 इंच पे दी थी, क्योंकि बैक साइड की हमने 1.5 इंच पे दी है तो फ्रंट साइड की आपकी 1 इंच पे देना है। उसके बाद यहाँ पे हमारा बेसिक कटोरी निकला था। वो बेसिक कटोरी के ऊपर यहाँ पे हमने ये कटोरी जो है वो बढ़ाया है। तो यहाँ पे हमने जो मार्किंग किया है ये हमारा बेसिक कटोरी था। अब मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाती हूँ, जो भी आपको समझ में नहीं आएगा आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। और कौन कौन से नए वीडियो आपको चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपको सिखाऊंगी। उसके बाद और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब हम ये कटोरी बेसिक कटोरी निकालने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका जो बेसिक कटोरी का सेंटर जो है वो निकालना है। जब हमने सेंटर निकाला, सेंटर से हमें नीचे के साइड में 1.5 इंच लिया है। 1.5 इंच लेने के बाद यहाँ से यहाँ तक हमने 1.5 इंच पे एक मार्किंग की थी। 1.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद ये जो हाफ पार्ट है, ये बेसिक कटोरी का हाफ पार्ट जो है ये इसके आगे आपको लेना है। इसके आगे लेने के बाद थोड़ा सा आधा इंच आपको एक्स्ट्रा बढ़ाना है, क्योंकि ये हमारा सिलाई में चला जाता है। आगे का जो साइड है यहाँ पे हम हुक और आई की पट्टी जो लगाते हैं, यहाँ पे आपका सिलाई में चला जाता है। जितना हमारा हाफ पार्ट आता है ये 1.5 इंच के आगे, 1.5 इंच हमारा टक्स पॉइंट में जाता है और उसके आगे जितना आता है वो रखना है और एक्स्ट्रा मार्जिन सिलाई के लिए लेना है। जितना हमारा इस साइड में आता है उतना ही आपको इस साइड में लेना है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा आधा इंच ऊपर के साइड में लेना है और आपको राउंड शेप देना है जो हमने बढ़ाया है। तो 1.5 इंच हमने यहाँ पे लिया है, तो यहाँ पे हमारा 3 इंच या 2.5 इंच का आपका टक्स पॉइंट आएगा। इस साइड में भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमारी हुक और आई की पट्टी आएगी, तो यहाँ पे आपको ये सिलाई में चला जाएगा। तो ये हुआ हमारा साइड पार्ट। और यहाँ से जैसे यहाँ से यहाँ तक हमने 2.5 इंच लिया था। 2.5 इंच लेने के बाद यहाँ गले के ऊपर हमने 1 इंच लिया था और यहाँ पे आपकी जितनी कटोरी आती है उतना कटोरी का जो पार्ट आता है उतना आपको लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमने क्रॉस पट्टी निकाली है। तो क्रॉस पट्टी जो है इस साइड में आपको 4 इंच की लेनी है और इस साइड में आपको 3 इंच की रखनी है। जो भी आपकी एक्स्ट्रा पट्टी आएगी
ये जो पट्टी हम ज़्यादा निकालते हैं, पट्टी क्यों ज़्यादा निकालते हैं, क्या हो जाता है कभी कभी ब्लाउज़ में कम ज़्यादा बैक साइड और फ्रंट साइड में थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाता है। लेकिन 4 इंच की और 3 इंच की आप जब पट्टी निकालोगे और ब्लाउज़ सिलते वक्त आपको इस तरह से रखना है। रखने के बाद जो आपका एक्स्ट्रा मार्जिन आता है, जो पट्टी आपकी एक्स्ट्रा आती है, यहाँ पे मार्किंग करनी है और यहाँ पे हम जो नीचे के साइड में पट्टी ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर आपको सिलाई लगानी है। तो बैक और फ्रंट साइड जो है वो आपको चेक करनी है और यहाँ पे कम ज़्यादा होगा तो हल्का सा यहाँ पे नीचे के साइड में आप कट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको इसमें समझाया है और यहाँ पे मैंने इसमें स्लीव्स कटिंग नहीं की थी। तो जो भी आपने स्लीव्स का वीडियो भी मैंने पूरा अपलोड किया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक आपको क्या करना है, पूरा क्रॉस में लेना है। क्रॉस में नापने के बाद इसमें आपको 1 इंच प्लस करना है। इससे क्या हो जाता है, जैसे आधा इंच लेने के कारण क्या हो जाता है, कभी कभी जो नए सिलने वाले हैं उनसे ये स्लीव जो है स्लीव्स का कपड़ा कम पड़ता है। तो आप 1 इंच लोगे तो भी आपका जो स्लीव्स है वो परफेक्ट आएगा। लेकिन जैसे कम ज़्यादा होता है तो उसकी गलतियाँ थोड़ी सी हो जाती है। कभी कभी ब्लाउज़ हम ज़्यादा खींचते हैं या स्लीव्स का कपड़ा हम हल्का सा छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जो नए सिलने वाले हैं उनको क्या करना है, जब हम शोल्डर को ज्वाइन करते हैं तब आपको क्या करना है, यहाँ से स्लीव्स को ज्वाइन करना है। तो फ्रंट साइड आपको चेक करनी है, फ्रंट साइड की गोलाई आपको चेक करनी है। फ्रंट साइड की गोलाई जैसी ये है वैसे हमने स्लीव्स में भी फ्रंट साइड की गोलाई देते हैं। तो फ्रंट साइड की गोलाई जो है वो आगे के साइड में ही स्लीव्स सिलनी चाहिए और बैक साइड की गोलाई जो है वो बैक साइड में ही सिलनी चाहिए। इससे क्या हो जाता है, ये सेंटर से आप ज्वाइन करना सीख जाओगे तो यहाँ तक इस साइड में एकदम परफेक्ट आपकी स्लीव जो है वो एकदम परफेक्ट आएगी। इससे क्या हो जाएगा, आपका गला आपका स्लीव जो है वो ज़्यादा भी नहीं खींचेगा और जो कपड़ा रहता है वो भी ज़्यादा आप नहीं खींचोगे। यहाँ से एकदम सिंपल तरीके से आप उसकी सिलाई जो है वो कर सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, आपकी ब्लाउज़ जो है वो जैसे खींचा हुआ भी नहीं लगेगा, स्लीव्स की फिटिंग भी आपकी अच्छी आएगी। तो नए सिलने वाले हैं वो सेंटर से स्लीव्स ज्वाइन करेंगे तो आपका ब्लाउज जो है वो परफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको 32 साइज़ का ब्लाउज जो है वो मैंने ओरली समझाया है। इसकी कटिंग तो मैंने की है, इसका वीडियो भी मैंने पहले बना के अपलोड किया हुआ है। जिनको भी समझ में नहीं आया होगा आप कमेंट्स करके मुझे बताइए। फिर से आपको चाहिए तो फिर से मैं आपको समझाऊंगी या फिर से नई कटिंग करके आपको सिखाऊंगी, या आपका कौन सा नाप होगा तो आप अपलोड करके भी मैं बताऊंगी कि कैसे कटिंग करनी है, क्या क्या करना है। और इसमें जो समझ में नहीं आया होगा तो वो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। और नए नए वीडियोस कौन से चाहिए आपको, क्या सीखना है, वो भी आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।